हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज हम एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स पार्ट 2 विशेषण और उसके प्रकार भाग दूसरा को डिस्कस करेंगे, जहां हम इसके टाइप्स को आगे पढ़ेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके 2 टाइप्स डिस्कस करवा दिए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज हम इसका थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या है? व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग और इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, इट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, यानी आपको डेफिनेट भी बता सकता है ना, कितना नंबर पे कोई चीज़ है। जैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, डेफिनेट है। या अगर मैं बोलूँ इनडेफिनेट मतलब मैं प्रिसाइसली नहीं बोल रही हूँ कि कितना नंबर है। जैसे अगर मैं बोलूँ लास्ट मंथ का कौन सा डेट है मैं नहीं बता रही, ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ है वो मैं लास्ट मंथ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं लास्ट मंथ का तारीख बता दूँ तो क्या है, वो डेफिनेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें बता सकती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे देखिए दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ पे लास्ट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई बॉट 2 ड्रेसेस फॉर दिवाली, मैंने दिवाली के लिए कितने सारे ड्रेसेस खरीदे, 2 ड्रेसेस खरीदे। और ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये काउंटेबल नाउन्स में इस्तेमाल होता है, जो आप गिन सको। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ या काउंटेबल प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? जब कोई विशेषण व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या या अनिश्चित काल का वर्णन करता है, ये या वे किस क्रम में खड़े होते हैं, तो इस संख्या के विशेषण में जाना जाता है, या संख्यावाचक विशेषण। जैसे दिसंबर वर्ष का आखिरी महीना है, मैंने दिवाली के लिए 2 कपड़े खरीदे। तो यहाँ पे आखिरी और 2, ये दोनों क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। All these adjectives, last, to, many and all, describe the number of persons or things or in what order they occur. Hence they are the adjective of number. ठीक है, ये जो लास्ट है, टू, मैनी, ऑल, ये सब क्या है, ये हमें बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति या चीज़, ठीक है, या संख्या कि किस क्रम में आती है ये सारी चीज़। ठीक है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोला जाता है। एडजेक्टिव्स 2, 5, 30,000 शो अ डेफिनेट नंबर। जैसे मैं अगर बोलूँ 2, 5 या 30,000, ये हमें क्या दे रहा है, एक निश्चित संख्या दे रहा है। ठीक है, आपको पता है डेफिनेट है, ये निश्चित है। द एडजेक्टिव्स फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड शो अ डेफिनेट ऑर्डर इन विच समथिंग और समवन स्टैंड्स। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट, लास्ट, ठीक है, ये सब क्या है, आपको पता है कि एक ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है, पहले खड़ा है या दूसरे में खड़ा है या लास्ट में खड़ा है, व्हाटएवर, तो ये भी डेफिनेट है, निश्चित आपको बता रहा है ना। हेंस दे आर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव सम, मेनी, सेवरल, मोस्ट, ऑल, नो डू नॉट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर। लेकिन जैसे अगर हम कुछ विशेषण की बात करें, जैसे कई, अधिकांश, सभी, ये सब क्या है, ये हमें ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट कितना है। ठीक है, हमें वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, इसीलिए इन्हें इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, अनिश्चितकालीन न्यूमरल विशेषण। ठीक है, तो मतलब 2 बातें हैं, एक जहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर पता हो, डेफिनेट पता हो, है ना, निश्चित आपको पता हो कि हाँ 1 है, 2 है, दूसरा है, तीसरा है, आपको पता हो, है ना। और दूसरा क्या है, जब आपको एग्जैक्ट नंबर ना पता हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि बात तो हो रही है एक संख्या की, लेकिन वो कितना संख्या है वो नहीं पता है। तो यही है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है, निश्चित न्यूमरल विशेषण, और दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, अनिश्चितकालीन न्यूमरल एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, देखिए, when an adjective points to a particular person or thing, it is called as demonstrative adjectives. जैसे this car is mine, that car is yours. These mangoes are ripe, those mangoes are raw.
यानी इसमें देखिए ये पॉइंट आउट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? पॉइंट आउट करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को या कोई पर्सन को या थिंग को, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो दिस कार, ये कार मेरा है। यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आप बता रहे हो ये कार मेरा है ना। दैट कार इज योर्स, वो कार तुम्हारा है। यहाँ पे जो वो आ रहा है दैट, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अच्छा ये गाड़ी वो गाड़ी है ना, इंडिकेट कर रहा है। दीज मैंगोज, ये सारे मैंगोज जो है राइप है, ठीक है। और वो जो मैंगोज है वो क्या है? रॉ है, ठीक है। ये पके हुए हैं, वो कच्चे हैं। तो यहाँ भी देखो मैंगोज की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, ये एंड वो, दीज एंड दोज, है ना। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो जब कोई विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की ओर संकेत करता है तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये कार मेरी है, वो कार आपकी है। ये आम पके हैं, ये आम कच्चे हैं। देखिए जब हम कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कोई पर्सन या कोई थिंग, और मान लो वो आपसे नियर है, आपके एकदम पास में है ना, तो सिंगुलर में आपको यूज़ करना है दिस। जैसे दिस किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। यहाँ पे किटन क्या है? सिंगुलर है, और किटन आपके नज़दीक में है, तो मैंने यूज़ किया है दिस किटन। लेकिन अगर मान लो आपके पास सामने ही हो, आपके पास हो, लेकिन प्लूरल में हो, जैसे किटन्स, बिल्ली के बच्चे, तब आपको यूज़ करना है दीज, ठीक है। तो दिस एंड दीज, ये क्या है? नियरर टू यू, जो स्पीकर है उसके सामने है। सिंगुलर में दिस और प्लूरल में दीज। वही अगर हम बात करें फार्दर फ्रॉम अस, मतलब हमसे थोड़ा दूर है मान लो, तब हम क्या यूज़ करेंगे सिंगुलर में? दैट किटन इज देयर, वो बिल्ली वहाँ है, बिल्ली का बच्चा है ना। और अगर फार्दर हो, दूर हो आपसे, और प्लूरल में हो, तो आप क्या बोलोगे? दोज किटन्स आर देयर, ठीक है। दूर है ना, और प्लूरल में है। तो नियरर टू यू सिंगुलर दिस, नियरर टू यू प्लूरल दीज, farther from you singular that, and farther from you plural those। क्लियर? नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे व्हाट कलर इज योर बाइक। आपको पता है इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हो। तो एडजेक्टिव्स इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? वो भी नाउन के आगे इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। कौन सा कलर, व्हाट कलर इज योर बाइक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विच ट्रेन गोज टू बैंगलोर फ्रॉम हियर, कौन सा ट्रेन जाता है यहाँ से बैंगलोर। यहाँ पे व्हाट और विच दोनों ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट कलर, विच ट्रेन, है ना। एक चीज़ याद रखना है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा जो है नाउन के पहले ही आता है। हम कभी ऐसा नहीं लिखते कलर व्हाट इज़ योर बाइक, ऐसा हम नहीं बोलते, है ना। व्हाट कलर इज़ योर बाइक। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए प्रश्नवाचक विशेषण क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। आपकी बाइक किस रंग की है, यहाँ से कौन सी ट्रेन बेंगलुरु जाती है। तो प्रश्नवाचक विशेषण सदैव नाउन के पहले आता है। हुज बुक आर यू रीडिंग, आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हुज क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच कार आर यू ड्राइविंग, आप रेड वाली चला रहे हो गाड़ी की ग्रीन वाली, कौन सी गाड़ी चला रहे हो। विच है ना, विच क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट कलर इज दिस फ्लावर, ये फूल कौन से रंग की है। तो व्हाट कलर है ना, कलर कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे व्हाट क्या हो जाएगा? व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट टाइप है एडजेक्टिव का वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ पोजीशन या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? ये सिग्निफाई बाय टेलिंग हुज, मतलब
एडजेक्टिव्स ऑफ पोजेशन हमें क्या बताता है कि कौन सा चीज़ किसका है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था, है ना, कहाँ है। ये क्या बताता है, किसका है। ठीक है, इट मीन्स बिलोंगिंग टू होम। राजीव इज पॉलिशिंग हिज शूज। राजीव किसके जूते पॉलिश कर रहा है, खुद के, हिज, है ना। यहाँ पे हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। किसका जूता है, राजीव का ना जूता है। पोजीशन मतलब क्या, बिलोंगिंग, किसका सामान है, क्या है ना। इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी। अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाओ। किसके दोस्तों को, अपने दोस्तों को। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन है। संबंधवाचक विशेषण ये सूचित करता है कि किसका है, किसका होना, है ना। राजीव अपने जूते पॉलिश कर रहा है, अपने दोस्तों को पार्टी के लिए आमंत्रित करे। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स ये हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स अभी आपका क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।